हाय। लास्ट वाली रील का ये बड़ा थोड़ा एलोकेटेड वर्जन है जिसमें हमने इंश्योरेंस की बात की थी, लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस मेरे हिसाब से ब्रॉडर कैटेगरी में तीन आता है। एक होता है कुछ भी नहीं है मेरे पास, एक होता है मेरे पास LIC है जिसके अंदर वो एंडोमेंट प्लान भी आ जाता है, एक होता है टर्म प्लान। मैं आज फोकस करूंगा टर्म प्लान के ऊपर। टर्म प्लान होता क्या है? टर्म प्लान वो होता है जो आप एजेंट को ज्यादा पुश करो तो एजेंट आपसे नफरत करने लगता है। बॉटम लाइन में टर्म प्लान ये होता है। टर्म प्लान में ना कोई इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक गाड़ी के इंश्योरेंस जैसा होता है। आप खुद एक गाड़ी हो, आप मर गए तो आपके घर वालों को पैसा मिलेगा, अगर आप जिंदा है तो वो पैसा वो साल का गया। तो जनरल केस में क्या होता है कि आपकी गाड़ी का आप इंश्योरेंस लेते हो तो ऐसा तो नहीं है कि इस साल यार गाड़ी एक भी बार ठुकी नहीं तो इंश्योरेंस पक्का ही नहीं, चल आज गाड़ी ठोक देते हैं। वैसा हम लोग नहीं करते ना, मतलब साल में एक बार हमें इंश्योरेंस भरना है, एक बार भरना है। टर्म प्लान इज सेम लाइक दैट। तो EMI से नहीं भर सकते वैसे? भर सकते हैं, काफी कंपनीज देते हैं, EMI का ऑप्शन भी देते हैं। टर्म प्लान इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? सबसे बेस्ट पार्ट है इसके अंदर कोई झोल झाल नहीं है कि आप 10 साल भरोगे तो आपको वापिस इतना पैसा मिलेगा, आपका ये अमाउंट शेयर बाजार में जाएगा। ये प्योर और प्योर इंश्योरेंस है जो मेरे हिसाब से जितना मैंने फाइनेंस वर्ल्ड में स्टडी किया है, मैंने खुद लेके रखा है 5 करोड़ रुपए का। 89,000 मेरा प्रीमियम है। एक रीजन प्रीमियम ज्यादा क्यों है, मेरा वेट ज्यादा है, मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ, उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी आते हैं। कोई नॉर्मल बंदा है, शरीफ बंदा है तो उसको वो सब नहीं आएगा। सो दैट इज द रीजन आपको वो बाय करना चाहिए। 4 एजेंट को पकड़िए और कोटेशन निकलवाइए। माइक थोड़ा नजदीक लेके। इन शॉर्ट टर्म प्लान वही है, हर साल हमें इंश्योरेंस भरना है और हम जब एक्सपायर हो जाते हैं हमारे घर वालों को मिलता है, बस एज सिंपल एज दैट। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहला इंश्योरेंस में इंपॉर्टेंट होता है मेडिक्लेम, क्योंकि वो मरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हॉस्पिटल में जाओ तो पैसा मिल जाता है। अभी मेरे एक फ्रेंड का मेरा हाथ टूट गया था उनसे, तो वो हॉस्पिटल में गए था, 15,000 का ऑपरेशन, वो हॉस्पिटल वालों ने 60,000 का बिल कर दिया खाली खाली ये इंश्योरेंस के चक्कर में। ठीक है, तो वो भी बहुत बायस्ड है, बट इंश्योरेंस तो होना चाहिए इमरजेंसीज के लिए। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है टर्म प्लान। ये टर्म प्लान नाम की चिड़िया ऐसी है जो आपको एजेंट को आपका दुश्मन बना देंगी। बहुत अच्छा एजेंट होगा ना तो वो आपको सजेस्ट करेगा। अगर वो थाईलैंड बैंकॉक वाला एजेंट होगा, थाईलैंड बैंकॉक मतलब जलसा वाला नहीं, ये कमीशन पे जो ट्रिप वाले एजेंट होंगे ना वो आपको ना ही बोलेंगे। वो ना बोलेंगे तो एक बार उसको बैक ये फेसबुक या इंस्टाग्राम चेक करना, वो कहीं ना कहीं ट्रिप पे तो गया है कोई कंपनी में से। LIC में भी ऐसा ही है। LIC इज नॉट दैट मैनिपुलेटिव, बट उसके प्रीमियम और चार्जेस बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। जहां तक मैंने ऑब्जर्व, मेरा LIC भी चल रहा है, डिस्क्लेमर, ये सब चीजों में मैं डूब के बोल रहा हूं। मैंने फाइनेंशियल लॉसेज ये सब में किए हैं। कुछ कुछ स्कीम मेरी LIC में अभी भी है जिसमें मैं ना चाहते भी पैसा भरना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं वो विड्रॉ करूंगा ना तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आई पर्सनली हेट LIC फॉर दैट थिंग। हाँ, पुराने जमाने में ऑप्शन नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं था, यूट्यूब नहीं था और एक्सपीरियंस नहीं किया था तो मैंने किया। बट राइट नाउ अगर आपको कंपल्सरी इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और उसका एक बेंचमार्क दिखाओ, एकदम इजी बेंचमार्क। आपकी सालाना इनकम फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए है, राइट? आपका हस्बैंड आपका घर चला रहे, तो घर चलाने में खाना खर्चा, स्कूल का खर्चा, रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी, आपका 50-60,000 का हर महीने इनकम आ रही है। तो वो साल की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 लाख फॉर एग्जाम्पल हुई, मल्टीप्लाई बाय सीधा 20 से करिए। उतना एडिक्वेट इंश्योरेंस होना ही चाहिए। तो आप एडिक्वेटली इंश्योरेंस लो। अगर आप बोलो मेरे पास तो LIC है, और भाई कितनी है, 5 लाख रुपए। आज के जमाने में 5 लाख में होता क्या है, यहाँ से नीचे उतरेंगे तो खर्चा हो जाता है 5 लाख का। तो एडिक्वेट इंश्योरेंस कम दाम में, रिपीट कर रहा हूं, एडिक्वेट इंश्योरेंस, इतना बड़ा अमाउंट का इंश्योरेंस एट अ लोअर रेट, खाली और खाली टर्म प्लान दे जाएगा। और कभी भी कोई एक से मत लीजिए, 4 जगह पे रेट कंपेयर करिए। कहते हैं ना, वो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वो टाइप का है। तो दैट इज माय सिनेरियो फॉर टर्म प्लान। आपके दिमाग में कुछ आता हो तो पूछिए, और माइक पकड़ के पूछिए। ऐसा कोई है नहीं कंफ्यूजन, लेकिन थोड़ा है। म्यूचुअल फंड आजकल बहुत सब जगह चल रहा है, तो हाँ। थोड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि टर्म प्लान ले, उससे अच्छा नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं, उसका एक और क्लॉज बोल रहा हूँ। टर्म प्लान लीजिए, उसके साथ SIP कर दीजिए म्यूचुअल फंड की, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इज नॉट योर सिक्योरिटी फॉर आफ्टर डेथ। वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट होगा बाद में। तो फर्स्ट इज इंश्योरेंस, टर्म प्लान,
और आप SIP या म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। वो एक बड़ा टॉपिक हो जाए, कोई जनरल पब्लिक को इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो वो मैं डिस्कस यहाँ पर, आपको इच्छा है तो आप पूछ सकते हैं। और ये एक डिस्क्लोजर कह रहा हूँ, ना मैं कोई माल बेचने बैठा हूँ, ना मुझे कोई इंश्योरेंस से दूर दूर तक लेना देना, ये मेरे पर्सनल अनुभव है जो मैं शेयर करता हूँ मेरे व्यूअर्स के साथ, बिकॉज आई लाइक टू एजुकेट पीपल ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। और एक कंफ्यूजन है, ये टर्म प्लान में ऐसा कुछ होता है, ये एक्सीडेंट हो ऐसा कुछ हो तो ही मिलता है, या नेचुरल डेथ में नेचुरल डेथ में भी मिलता है। अगर मैं रात को सो गया, मुझे सपने में हार्ट अटैक आ गया, कोरोना हो गया था, मैं मर गया, तो मेरी फैमिली को मिलेगा। तो एक्सीडेंट हुआ, मैं रोड से जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं खड़ा हूं ऊपर से बिल्डिंग, तो एक्सीडेंटल डेथ में कुछ स्कीम में डबल का प्रावधान होता है कि डबल इंश्योरेंस, मतलब 5 करोड़ लिया तो 10 करोड़ मिल जाएगा, ऐसे भी होते हैं। बट दैट डिपेंड्स ऑन योर कंपनी पॉलिसी। हर एक चीज एजेंट के साथ डिस्कस करिए इन डेप्थ, खाली वो कागड़िए पे साइन मत कर दीजिए, क्योंकि वो महीने बहुत लंबा महंगा पड़ा है कागड़िए पे ऐसे ही साइन। और एक एजेंट नहीं, 4 एजेंट को बुलाइए, उनके पास समझिए, वो सासू बेड़ा करिए, इसकी बात इसको करो, इसकी बात इसको करो, और बाद में रियल कोर्ट निकलवाइए, क्योंकि दिस मैटर इज रियली अनएजुकेटेड। मतलब लोगों के पास है तो भी उनको पता नहीं मेरे पास क्या है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन अभी माइंड में नहीं आ रहा है, अगर कुछ हुए तो फिर पूछ लेंगे आपको, कमेंट में आप करिए। एंड दिस इज अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, ना मैं कोई एजेंट हूँ, क्योंकि वो वापिस कहीं केस वेस करने का डर रहता है, तो मैं वापिस डिस्क्लेमर, ना मैं एजेंट हूँ, ना सेबी रजिस्टर्ड हूँ। ये हम लोगों का एक डिस्कशन है, जो हम फाइनेंशियल एजुकेशन डिस्कस कर रहे थे, तो हमको लगा वीडियो बनाना है, तो उसकी वजह से बना रहे हैं। आपको आपकी सलाह आपके एजेंट के पास लेनी है, पर 4 एजेंट के पास लेनी है, एक एजेंट के ऊपर मत डिपेंड रहिएगा, वरना वो आपके पैसों से बैंकॉक घूम के आएगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी कमेंट हो, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोस जो मुझे प्रैक्टिकल लाइफ से समझ में आया वो मैं बनाऊंगा। बाकी मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं। लेट्स ट्राई समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, नहीं लगे तो गाली मत दीजिएगा। थैंक यू।